गुड मॉर्निंग। आप अब कुत्ते और आदमी वाली जो कहानी पढ़ रहे थे उसमें पीछे वाले जो स्टांजाज हैं उसमें आपने पढ़ा है कि जो आदमी था उसको उस पागल कुत्ते ने काट लिया और जो आस पड़ोस के जो आदमी थे वो सब इकट्ठे हो गए और उन सब ने ये घोषणा की कि कुत्ता पागल था और यह आदमी मर जाएगा। तो अब यहाँ इसके आगे क्या होता है, बट सून ए वंडर केम टू लाइट दैट शोड द रोगस दे लाइट द मैन रिकॉर्ड ऑफ द बाइट द डॉग इट वाज दैट लाइट। अब इसकी मीनिंग देखते हैं। बट यानी लेकिन, सोन यानी शीघ्र ही, सोन यानी शीघ्र ही, वंडर यानी आश्चर्य, वंडर यानी आश्चर्य, केम टू लाइट यानी नजर आया, केम टू लाइट, लाइट यानी प्रकाश होता है या प्रसन्न होना, दोनों आपको बताए हुए हैं। और केम टू लाइट का मतलब नजर आया या दिखाई दिया। दैट यानी वह जो, उसकी, तो यहां हो जाएगा उस। और शोड, शो का मतलब होता है दर्शाना, शो यानी दर्शाना, शो यानी दर्शाना और शोड यानी दर्शाया। ये शोड है यहाँ दर्शाया, शोड यानी दर्शाया। द रोगस, रोगस का मतलब दुराचारी व्यक्ति, रोगस यानी दुराचारी व्यक्ति। दे लाइड, दे यानी उन्होंने, लाइड यानी झूठ बोल दिया। उन्होंने, किन्होंने, वे व्यक्ति जो मतलब कुत्ते के काटने के बाद जो बाहर से लोग आए थे या आस पड़ोस की गलियों से जो लोग आए थे उसके लिए दे लिया गया है। लाइड, लाइड का मतलब झूठ बोल दिया, लाई यानी झूठ बोलना, LIE लाई यानी झूठ बोलना। इसी में एक मीनिंग होती है लायर, LAIR लायर यानी झूठा, नाउन है ये। द मैन रिकवर, रिकवर का मतलब होता है ठीक होना, रिकवर यानी ठीक होना। और यहाँ रिकवर्ड है उसका अर्थ है ठीक हुआ या ठीक हो गया। ऑफ द बाइट, बाइट का मतलब काटना यानी कुत्ते का काटना, यानी कुत्ते के काटने से ठीक हुआ। द डॉग इट वाज दैट लाइट, सॉरी यहाँ लाइट नहीं है शायद, डाइड है, इट वाज दैट डाइड। तो दैट यानी वह जो कि उस, और डाई यानी मरना आपको लिखवा दिया है। अब देखो इसका अर्थ देखते हैं। बट यानी लेकिन, सोन यानी शीघ्र ही, ए वंडर यानी एक आश्चर्य, केम टू लाइट यानी नजर आया। लेकिन पहले, लेकिन शीघ्र ही एक आश्चर्य नजर आया, यानी पहले वो जो आस पड़ोस के आदमी जो आए थे उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि कुत्ता पागल था और अब ये जो, जिस कुत्ते ने आदमी को काटा है वो आदमी मर जाएगा। तो अब यहाँ क्या है कि शीघ्र ही एक आश्चर्य नजर आया, दैट शोड, और दैट यानी वह कौन सा, यह आश्चर्य, यानी वह आश्चर्य है उसने दर्शाया, यानी उस आश्चर्य ने दर्शाया, शोड यानी दर्शाया। द रोगस यानी उन व्यक्तियों को क्या दर्शाया, दुराचारी व्यक्ति, यानी उस आश्चर्य ने उन व्यक्तियों को दुराचारी व्यक्ति दर्शाया। दे लाइड, उन्होंने झूठ बोल दी थी। क्या झूठ बोली, कि वह आदमी मर जाएगा। द मैन रिकवर्ड यानी वह आदमी ठीक हो गया। ऑफ द बाइट यानी कुत्ते के काटने से, वह आदमी है वह कुत्ते के काटने से ठीक हो गया। द डॉग इट वाज दैट डाइड, और जो कुत्ता, इट वाज यानी वह था, यानी कुत्ता जो था, दैट डाइड वह मर गया। कहने का मतलब मरने वाला आदमी था और अभी क्या हुआ, कुत्ता मर गया। तो ये आश्चर्य नजर आया और उस आश्चर्य ने उन व्यक्तियों को दुराचारी व्यक्ति बताया, उन्होंने झूठ बोल दी थी। और जो आदमी था वह कुत्ते के काटने से ठीक हो गया और वह कुत्ता था वह मर गया, यानी जो कुत्ता था वह मर गया। तो यहाँ पोइम है आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों पोइम है, कंप्लीट हो जाती हैं चार। अब आप ये जो लास्ट पोइम है इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसके बाद में आप
करेंगे ग्रामर। अब देखो ये फर्स्ट जो सांझा है इसका अर्थ देखते हैं, फिर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे आप। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग, ये सॉर्ट SORT है। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरियस सॉर्ट इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, यानी सभी प्रकार के अच्छे लोग मेरे गीत को ध्यान से सुनो, और यदि आप इसको कम आश्चर्यजनक पाते हैं, शॉर्ट का मतलब यहां कम लिया गया था, तो यह आपको लंबे समय तक पकड़े हुए नहीं रखेगा या बांधे हुए नहीं रखेगा। तो अब इसका सबसे पहले आप लिखते हैं रेफरेंस। रेफरेंस में जैसे फर्स्ट है वो की वो लाइन आपको लिख देनी है जो आपको बताई हुई है। तो आप लिखेंगे दीज लाइनेज, ये लाइनें, दीज लाइनेज हैव बीन टेकन, यानी ये पंक्तियां ली गई है फ्रॉम द पोइम, फ्रॉम द पोइम। अब आप यहां पोइम का नाम लिख देंगे, एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। और आगे है फिर कंपोज्ड, यानी रचना की गई है, कंपोज्ड बाय किसके द्वारा, ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा। तो ये आपका रेफरेंस हो गया, यानी ये पंक्तियां ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा रचित कविता एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत कविता से ली गई है। और अब आप इसके लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ लिखी जाती है, जब ये पैराग्राफ होता है, इस पैराग्राफ में क्या चीज़ बताई गई है उसके बारे में लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको वो लाइन लिख लेनी है स्टार्ट वाली, जो पीछे वाले वीडियोज में बताई हुई है। इन दीज लाइनेज द पोइट सेज टू अस या टेल्स टू अस, यहां लिख लेंगे आप टेल्स टू अस। अब किसके बारे में बता रहे हैं, अच्छे लोगों को ये जो गीत है वो सुनने के लिए बताया जा रहा है, अच्छे लोगों को ये गीत सुनना है, यानी सभी प्रकार के अच्छे लोग। और यदि आप इसको कम आश्चर्यजनक पाते हैं तो ये आपको लंबे समय तक बांधे हुए नहीं रखेगा, यानी कहने का मतलब ये जो गीत है ये बहुत आश्चर्यजनक गीत है। तो आप यहां लिखेंगे टेल्स टू अस अबाउट टेल्स टू अबाउट हिज सॉन्ग, हिज सॉन्ग इन हिज पोइम, इन हिज पोइम, यानी अपनी कविता में अपने गीत के बारे में यहाँ बताता है कि गीत कैसा है। और ये कहता है कि ये कम आश्चर्यजनक नहीं है, अत्यधिक आश्चर्यजनक है। तो इट इज ए वेरी वंडरफुल, इट इज ए वेरी वंडरफुल सॉन्ग, अत्यधिक आश्चर्यजनक, यह बहुत आश्चर्यजनक संगीत है, इसके बारे में यहाँ बता रहा है। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले आपको वो लाइन लिख लेनी है जो पहले बताई हुई है। तो आप लिखेंगे इन दीज लाइनेज द पोइट टेल्स अस, अब किसके बारे में कहता है देखो,
टेल्स अस यानी हमें कहता है, यानी हमें की जगह यदि आप यहाँ लिखें गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट यानी सब प्रकार के अच्छे लोगों के लिए, यहाँ अस न लगा करके यहाँ ये लाइन में जो दे रखा है वही लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट इसका, तो अस न लिख करके आप ये लिख लेंगे ऑल गुड पीपल, ऑल गुड पीपल ऑफ ऑल सॉर्ट यानी सब प्रकार के, सॉर्ट यानी प्रकार या किस्म, यानी सब प्रकार के अच्छे लोगों को कहता है। क्या कहता है? गिव ईयर, ईयर का मतलब गिव ईयर का मतलब ध्यान देना या सुनना, अनटू माई सॉन्ग यानी मेरे संगीत की ओर, तो यहाँ सुनने के लिए कह रहा है, तो सुनने की अंग्रेजी होती है लिसन, तो यहाँ क्या लिखेंगे टू लिसन, लिसन यानी सुनना, टू लिसन क्या सुनने के लिए, उसके संगीत को, तो यहाँ माई की जगह आप ही प्रोनाउन लेके टू हिज कर देंगे, माई का हिज कर दिया और हिज सॉन्ग यानी उसके संगीत को सुनने के लिए सभी प्रकार के अच्छे लोगों को कवि कहता है। इन दीज लाइनेज यानी इन पंक्तियों में, यानी इन पंक्तियों में कवि सब प्रकार के अच्छे लोगों को अपना गीत सुनने को कहता है या बताता है। अब आगे लिखेंगे आप एंड इफ यू फाइंड इट वंडरियस सॉर्ट, यदि आप इसे कम आश्चर्यजनक पाते हैं तो इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, यानी इसे ये आपको लंबे समय तक बांधे हुए नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये बहुत आश्चर्यजनक है, यहाँ कम आश्चर्यजनक नहीं है ऐसा कह रहा है, कम आश्चर्यजनक नहीं है, यदि कम आश्चर्यजनक पाते हो तो आपको लंबे समय तक बांधे नहीं रखेगा, यानी कि अत्यधिक आश्चर्यजनक है, तो यहाँ आप लिख लेंगे इट इज, जो आपने यहाँ कॉन्टेक्स्ट में भी लिखी है, इट इज ए वेरी वंडरफुल, इट इज ए वेरी वंडरफुल सॉन्ग, इट इज ए वेरी वंडरफुल सॉन्ग। यहाँ आप इसमें लिख रखा है इफ, इफ का मतलब यदि, यू का मतलब किसके लिए है, इसके लिए है, ये जो लाइन दे रखी है इस लाइन के लिए, यानी सभी प्रकार के अच्छे लोगों के लिए, यानी इनको ही तो कह रहा है कि आपको सुनना है और आप यदि इसे कम आश्चर्यजनक पाते हैं तो यह आपको लंबे समय तक बांधे हुए नहीं रखेगा। तो यहाँ यू को मतलब दे लिख सकते हैं ना आप प्लूरल करके, तो दे, इफ दे फाइंड इट, इफ दे फाइंड इट, यहाँ वंडरियस सॉर्ट यानी लिटिल वंडरफुल, लिटिल वंडरफुल आप लिख सकते हैं कम आश्चर्यजनक के लिए लिटिल वंडरफुल। यदि वे इसे कम आश्चर्यजनक पाते हैं तो क्या होगा, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो यह आपको लंबे समय तक बांधे नहीं रखेगा, यानी इट कैन नॉट होल्ड, अब यू दे रखा है, यू का आपने दे किया था तो यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो दे देर देम, तो यहाँ होल्ड के आगे क्या लिख लेंगे, देम लिख लेंगे, यानी यहाँ दे लिखा था तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में देम लिखेंगे, देम। और लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लंबे समय के लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे वेरी लॉन्ग टाइम, या ए वेरी, सॉरी ए नहीं लिखेंगे, देम वेरी लॉन्ग टाइम, इट कैन नॉट होल्ड देम वेरी लॉन्ग टाइम, या फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबे समय तक नहीं पकड़े रखेगा। और अब आप सेकंड पढ़ेंगे, अब देखो आगे दे रखा है इन इस्लिंगटन देयर वाज ए मैन ऑफ whom the world might say that still a godliness he reigned whenever he went to pray। अब रेफरेंस आपको वैसा वैसा लिख देना है, कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ और बता रहा हूँ मैं, इस पोएम में सब जो स्टांजाज हैं उनके अलग अलग लिखना है आपको कॉन्टेक्स्ट।
यानी इस्लिंगटन में एक आदमी रहता था जिसके बारे में सारी दुनिया कह सकती थी कि यह धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर चलता था, और जब कभी भी वह प्रार्थना करने के लिए जाता था, यानी ये जो धार्मिक सिद्धांत उसके थे वो उसके प्रार्थना के समय तक ही सीमित थे। यानी कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे कि यहाँ एक जो कहानी बताई जा रही है वो कुत्ते और आदमी की बताई जा रही है, और उस आदमी का जो जीवन है उस जीवन के बारे में इसमें बता रखा है कि वह कैसे जीवन जीता था या क्या करता था। प्रार्थना करने के लिए जाता था और वो गॉडली रेस यानी धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर चलता था, रेन का मतलब। और यहाँ इसके जीवन के बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ रहता था, कैसा था। तो यहाँ आप लिख लेंगे शुरुआत में, इन दीज लाइनेज द पोइट टेल्स अस ए स्टोरी, यानी हमें एक कहानी कहता है। किसकी कहता है? ऑफ ए मैन एंड ए डॉग, यानी एक आदमी और एक कुत्ते की कहानी बताता है। और इसमें क्या बताता है आगे? ये जो आदमी है इसके जीवन के बारे में बताता है। तो यहाँ लिख लेंगे ही, पोइट के लिए ही, तो ही टेल्स अस अबाउट, किसके बारे में बताता है? इसके जीवन के बारे में। तो लिख लेंगे यहाँ इस पैराग्राफ में है मैन्स लाइफ, यानी इस आदमी के जीवन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। यानी वह हमें आदमी के जीवन के बारे में बताता है। इस पैराग्राफ में जीवन के बारे में बता रखा है कि वह इस्लिंगटन में रहता था और यह प्रार्थना करने के लिए जाता था, और सारी दुनिया उसके बारे में कह सकती थी कि वह प्रार्थना करने के लिए जाता था। तो वह धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर ही चलता था हमेशा के लिए, ऐसे। तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट लिख लिए है, और एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे इन दीज लाइनेज द पोइट टेल्स अस, या सेल्स टू अस, एक ही बात है, दैट कि जो आदमी था वो कहाँ रहता था? इस्लिंगटन में। तो द मैन लिव्ड इन इस्लिंगटन, आदमी इस्लिंगटन में रहता था। और ऑफ whom द वर्ल्ड माइट से, जिसके बारे में सारी दुनिया कह सकती थी कि क्या कह सकती थी? कि वह धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर चलता था। तो वर्ल्ड का मतलब संसार, यानी सारी दुनिया। तो यहां लिख सकते हैं आप पीपल माइट से, यानी लोग कह सकते थे। क्या कह सकते थे? ऑफ whom, यानी जिसके बारे में। तो यहां आप लिख सकते हैं अबाउट हिम, क्या कह सकते थे? आगे दे रखा है दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रेन, पीपल माइट से अबाउट हिम दैट, यानी लोग उसके बारे में कह सकते थे कि वह धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीता था। तो ही वाज बेस्ड ऑन, यानी वह आधारित था किस पर? धार्मिक सिद्धांतों पर। गॉडली रेस कहने का मतलब रिलीजियस प्रिंसिपल्स, यानी वह धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर जीता था, या धार्मिक सिद्धांतों के आधारित था। वह ने और ही वेंट टू प्रे, जब कभी वह प्रार्थना करने के लिए जाता था,
यानी वो जो धार्मिक सिद्धांत थे वो कहाँ तक सीमित थे, उसके प्रार्थना करने के समय तक ही सीमित थे। तो इट वाज लिमिटेड, इट वाज लिमिटेड, ये धार्मिक सिद्धांत थे वो सीमित थे। इट वाज लिमिटेड यानी यह सीमित थे, इट वाज लिमिटेड यानी यह सीमित थे कहाँ तक, टू हिज प्रेयर टाइम, हिज प्रेयर टाइम यानी उसके प्रार्थना करने के समय तक ही, प्रेयर टाइम यानी ये जो उसके धार्मिक सिद्धांत थे वो भी प्रार्थना करने के समय तक ही सीमित थे। अब यहाँ इसका एक साथ अर्थ देखते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि हमें बताता है कि आदमी इस्लिंगटन में रहता था, एक लाइन पूरी। दूसरी, पीपल माइट से अबाउट हिम यानी लोग उसके बारे में कह सकते थे दैट की ही वॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स, कि वह धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर था या धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर आधारित था। इट वॉज लिमिटेड टू हिज प्रेयर टाइम, यह उसके प्रार्थना के समय तक सीमित था। यह जो धार्मिक सिद्धांतों पर जो जीवन जीता था वह उसके प्रार्थना करने के समय तक ही सीमित था।